दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने हमारी ब्रेज़ा की 2,55,000 किलोमीटर वाली सर्विस कंप्लीट कराई। और सर्विस के दौरान सबसे पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली गई। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद कुछ चीज़ें उन्होंने मुझसे भी पूछी, जो प्रॉब्लम आपको गाड़ी में लग रही है वो बताइए। तो मैंने बताया था कि गाड़ी से ब्लू स्मोक आ रहा था, प्लस कुछ बोनट या इंजन बे वाले पार्ट में कई किसी पाइप से ऑयल लीकेज हो रहा था। उसके बाद उन्होंने ये एस्टीमेट दिया जिसमें जनरल चेकअप लिखा था, जो चीज़ें मैंने बताई थी वो भी लिखी थी। ईजीआर इंटरकूलर के बारे में बताया जो ब्लू स्मोक थी उस प्रॉब्लम के लिए, प्लस इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, डीजल फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें लिखी। अलाइनमेंट बैलेंसिंग, उसका एस्टीमेट दिया इन्होंने लगभग 13,800 के समथिंग, और डिस्काउंट के बाद ये एस्टीमेट हो गया था 11,500 के समथिंग। उसके बाद गाड़ी का काम स्टार्ट हुआ। जो सारी चीज़ें चेंज होनी थी गाड़ी में वो यहाँ पे लाके रख दी, जैसे कूलेंट, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर वगैरह, एसी फिल्टर वगैरह। चारों टायर ओपन करे, उसके बाद ड्रम ब्रेक की क्लीनिंग की गई। फिर फ्रंट के जो सस्पेंशन थे उनकी ग्रीसिंग की गई, ब्रेक असेंबली, कैलिपर, सारी चीज़ें चेक की गई गाड़ी की। उसके बाद जो था इंजन ऑयल निकाला गया गाड़ी का पुराना वाला, और फिर नया इंजन ऑयल डाला, जो कि लगभग 5 लीटर के समथिंग इंजन ऑयल डाला था गाड़ी में। 4.5 से 5 के समथिंग, 5 लीटर के समथिंग इंजन ऑयल डाला गाड़ी में। उसके बाद गाड़ी का जो था ईजीआर क्लीन किया गया। ईजीआर इंटरकूलर निकाला बेसिकली, और इंटरकूलर की क्लीनिंग करी, डीजल से क्लीन करा था। और फिर एयर के थ्रू उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो सारे निकाले गए। उसके बाद गाड़ी का एसी फ़िल्टर, जिसे केबिन फ़िल्टर भी बोलते हैं, वो चीज़ चेंज हुई। उसके बाद लास्ट में गाड़ी की अलाइनमेंट की गई। बैलेंसिंग उन्होंने लिखी थी बट बैलेंसिंग नहीं हुई। उसके बाद गाड़ी गई वॉशिंग के लिए। वॉशिंग होने के बाद आती है गाड़ी, वॉश होके उसके बाद बिलिंग का टाइम आता है। और जो बिल बना था वो था डिस्काउंट के बाद 10,665 रुपये का। विदाउट डिस्काउंट ये अमाउंट था 12,200 के समथिंग, और डिस्काउंट के बाद हो गया 10,665 रुपये। उसके बाद फर्दर इन्होंने डिस्काउंट करते हुए राउंड फिगर कर दिया अमाउंट को 10,000, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी। जिसमें जो मेजर चीज़ थी वो इंटरकूलर क्लीनिंग थी, जिसके 1,200 रुपये लेबर चार्ज लगे, प्लस स्टड ग्रीसिंग के 1,000 रुपये। और फ्यूल फिल्टर यहाँ पे आपका लगभग 1,400 रुपये का था, और इंजन ऑयल आपका 1,000 रुपये का। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी, जिसके बाद डिस्काउंट के बाद बिल बन गया अपना 10,000 रुपये का। तो सर्विस होके गाड़ी आ चुकी है, बट क्या चीज़ जो करेक्ट नहीं हुई है वो है आरपीएम मीटर। आरपीएम मीटर का जो डायल था वो काफ़ी लूज़ हो गया था, जो कि चेंज होना था, जो उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो वो चेंज कुछ दिनों बाद वो ऑर्डर पे आएगा, उसके बाद होगा। तो एक ये चीज़, साथ ही जो रबड़ का पाइप लीकेज था गाड़ी में, जो मैंने बताया था, वो वाली चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं थी, वो पार्ट उनके पास अवेलेबल नहीं था, उसका भी ऑर्डर लगाया गया है। तो ये ऑर्डर जब आ जाएगा उसके बाद ये चीज़ें साथ में चेंज होने वाली है। रबड़ का पाइप और आरपीएम मीटर का डायल, वो अवेबिलिटी के ऊपर है कब आता है। प्लस जो ब्लू स्मोक की प्रॉब्लम थी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब गाड़ी को जब फर्स्ट सेल्फ देते हैं तब स्मोक आ रहा है, लेकिन काफ़ी मिनिमम है, और वो भी वाइट स्मोक आ रहा है, जो कि नॉर्मल बताया जा रहा है एक 2,55,000 किलोमीटर ड्रिवन कार के लिए। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन सर्विस सेंटर से ही मैं लेके आपको बता पाऊँगा। ओवरऑल बाकी सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा था, बट कुछ पार्ट्स की अवेबिलिटी हो नहीं पाई। उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो पार्ट्स ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कार जब चल जाती है उसके बाद चेंज होते हैं, इसलिए वो ऑर्डर पे आते हैं छोटे आउटलेट पे। तो टाइम के बारे में बात करें कि कितना टाइम लगा सर्विस में, तो टाइम लगा, मैं सुबह गया था 11 के समथिंग, 10:30 से 11 के समथिंग, और शाम हो गई थी लगभग 5 से 5:30 बज गई थी। तो इतना टाइम लगता है कार को सर्विस के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।